स्टार्ट हो गया सुमन, आवाज देख लेना, ठीक है ना? ओके, सब ठीक। पड़ोस वाले को कोनी मारो और बोलो गेट रेडी। या वंडरफुल। थोड़ा चेहरे पे ऐसा कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा, है ना? मुझे पहले सुन लो। मुझे अच्छा, मेरे को लग रहा है मैं बाइबल कॉलेज चला रहा हूँ। मुझे वहाँ पे भी ऐसे ही बैठा रहता हूँ, इसको पता है। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि जिसको हमने केवल चर्चा की थी, उसके ऊपर हमने बात किया था कुछ लोगों के साथ में, उसके बाद में मुझे नहीं पता था कि इतने मस्की के जैसा बाइबल कॉलेज चलेगा। बस 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 बस, इस पूरे भीड़ में एक ही लड़की समझी है और बाकी उसने ताली बजाई, बाकी सबने बजाए। बंदर देखता है, ये देखो खुद ही बोल रहे हैं कि बंदर करता है। वापस कहता हूँ, आपको समझ आए तब ताली बजाना, देखा देखी मेरे को भी पसंद नहीं है। यू अंडरस्टैंड? हमने सिर्फ सोचा था कि हम बाइबल कॉलेज चलाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना मक्के के जैसा चलेगा। की वजह वो लोग हैं, आप और मैं नहीं हूँ, क्योंकि उनको एक दिन पहले जाना था, इसलिए। क्योंकि मुझे एनीवे अब तक हम 4 बैचेस कंप्लीट कर चुके हैं। कितना? 4। और एकदम जबरदस्त, मैं जबरदस्ती फोटोज डाल रहा हूँ। आ गया फोटो? सॉरी, आवाज आ गई? गुड, फोटो आ गया। मैं जबरदस्ती फोटोज डालता हूँ, और वो भी एक एक दिन का डालता हूँ। जितने फेसबुक पर हैं वो लोग इस बात से सहमत होंगे कि मैं फोटोज को डालता हूँ। और उसकी वजह ये है, सिर्फ पूछो क्या? हाँ हाँ हाँ, कितना अच्छा पूछे नहीं। उसकी वजह ये है कि बहुत लोग हैं लूसीफर के डिपार्टमेंट के। किसके? लूसीफर के डिपार्टमेंट के बहुत लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कि खरी शिक्षा फैले, लेकिन मैं उनको इतना जलाता हूं कि मैं आपको क्या बताऊं। तो जल जल के पहले से ही काले हैं, और काले और। यू अंडरस्टैंड? आज एक विचित्र व्यक्ति है, मेरी जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर आया और एडिट किया नंबर को। अच्छा, अगर आप मेरा पेज को देखोगे ना, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, टोटल 0 है। आपने देखा है? आप चेक करो, किसी को देख, चेक करो। कृष्णा चेक कर। मार्टिन जस्पर, क्या है वो सिंगर? एक सिंगर है ना मार्टिन जस्पर, क्या नाम है उसका? ऐसा कोई ग्रुप है, मार्टिन टाइप कुछ ग्रुप है, इंग्लिश गाने गाते रहते हैं वो लोग। हे भाई देख जल्दी, मेरे फॉलोवर 0 हैं, मतलब मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, वो टोटल 0 है। हाँ जी बताओ। अरे इतना टाइम? ए भाई तू तो चेक कर ले। अच्छा, ये सबको देखे खुद ही मेरा मेरा इस पे देखो, आपको एक भी नहीं मिलेगा। मेरे इस पे नहीं है। वो आपको कहाँ से दिख रहे हैं मुझे नहीं पता। हाँ, ओके। तो किस जी? दिखा दिखा, इधर दिखा, इधर उधर उधर जाके दिखा। बात सुन, उसके नजदीक रख, ऐसा नजदीक रख। तो उसने एडिट किया, इसको कहाँ से दिख रहा है पता नहीं। हाँ ऐसे दिखाते, दिख रहा है? देख लो भाई, ये है 0। तो एक कोई तो फेसबुक पे है जिसको बड़ी तकलीफ हो रही है हमारे जो भी है ना उससे। तो उसने मेरी कुछ फोटो ली, और जहाँ पे मैंने कुछ कुछ लिखा है कि है ना लोग फॉलो कर रहे हैं, खरी शिक्षा को स्वीकार कर रहे हैं। कोई मार्टिन ग्रुप है, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, और वो पिक्चर के गाने गाते हुए कुछ ग्रुप है, उसको एडिट करके उसने छोटा सा रील बना के डाल दिया है। अच्छा, हमारे लोग ऐसे हैं कि उसको सुन के मुझे भेज रहे हैं। मैंने बोला भाई ये एडिट है, उसको मेरे को क्यों भेज रहे हो? यू अंडरस्टैंड? तो मैं कह रहा था कि जिसको हमने सिर्फ चर्चा किया था, मुझे नहीं पता था कि इतने ज़बरदस्त तरीके से रिस्पॉन्स आएगा, और लोग सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। और आप
जो आपके लीडर हैं देवा जी, आप उनको देवा जी आप इनको पूछ सकते हैं। और कैसा रहा? यहाँ सीता है, अच्छा जॉब से आज जितने लेट आ रहे हैं सबको लगा होगा कि अरे भाई क्या हो रहा है आज, आज ही झटका मिल गया है हमको। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बाइबल कॉलेज जबरदस्त तरीके से चल रहा है। ओके, अगर आप जुड़ते हैं नेक्स्ट ईयर तो आप लोग जरूर जुड़ें। ओके, कुछ चीज़ें आपके बीच में मैं रखूंगा। साथ ही साथ आप इस पोस्ट को कई बार देख चुके हैं कि ये एक अनोखा बाइबल कॉलेज है। कैसे मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। सब लोग तैयार? ओके, रजिस्ट्रेशन अगर आप आ रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन जो है हमने 5000 रखा है, जिसके अंदर आपको जो है 4 वक्त का जो खाना है या मील्स है वो आपको दिया जाएगा, और अकोमोडेशन आपका जो है 2 BHK फ्लैट में किया जा रहा है, और जिसके लिए सभी सुविधाएं वहाँ की जाती है। और ऑफकोर्स नीता आप भी आ चुकी हैं, लेकिन मराठी में। मास्टर, बोलो मास्टर, बड़ा गजब है। ओके, अगर किसी को नेक्स्ट ईयर के लिए आना है भारत से, तो महाराष्ट्र से आप सुमित को कॉल करेंगे, पंजाब से पास्टर सुलेमान को कॉल करेंगे, हिमाचल से आप जगदीश को कॉल करेंगे, हरियाणा से आप सुनीता को कॉल करेंगे, सुनीता को कॉल करेंगे। उसके बाद झारखंड से राजकिशोर को कॉल करेंगे, वेस्ट बंगाल से सिस्टर पिंकी को कॉल करेंगे, राधिका को आप कॉल करेंगे अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं। और अगर आप यूपी उत्तर प्रदेश से हैं तो आप विजेता जी को कॉल करेंगे। अगर आप MP से हैं तो सतीश रावत को आप कॉल करें। हल्का सा हाइस कम कर दे। तो इन सभी जगहों पे आप लोग जो हैं, या थैंक यू, आप लोग अगर आना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर मार्च के महीने से आप लोग जो हैं आ सकते हैं। नाउ जितने जितने इंटरनेशनल्स हैं आप सबके लिए भी हमने सोचा है, आप लोगों के साथ में भी हम शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज चलाएंगे, और वो है ऑन जूम। अगर आप देख सकते हैं, अगर आप नेपाल से हैं तो सिस्टर समझना जी को, अगर आप पाकिस्तान से हैं तो ब्रदर विशाल को, अगर आप कनाडा से हैं तो सिस्टर एस्तर हाँ, अगर आप USA से हैं तो सिस्टर समीक्षा को, अगर आप लंदन से हैं तो राजेंद्र कौर को, अगर आप न्यूजीलैंड से हैं तो नेथन शर्मा को, अगर आप कोई और दूसरे कंट्री से हैं तो सिस्टर सिवान को आप जो है कॉल कर सकते हैं। और इन सभी जगहों से आप जो हैं ऑनलाइन के लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप लोगों के लिए जो है ऑनलाइन का भी प्रबंध किया गया। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भारत से भी लोग कॉल करते हैं और 777 पे कॉल करके कहते हैं कि ऑनलाइन कब होगा। तो भैया भारत के लिए ऑनलाइन कभी नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल होगा, जो कि मुंबई में। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग भी समझ गए। आप लोग सब समझ गए? गुड। पर्पस क्या है इस शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज का? पर्पस है टू एजुकेट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मसीह की देह को मजबूत करना, यही मकसद है शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज का। ओके, तो ये सभी सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स आपको जो है सिखाया जाएगा, जिसके चलते आप देख सकते हैं बिब्लियोलॉजी है, थियोलॉजी है, क्रिस्टोलॉजी है, न्यूमेटोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हेमेट्रियोलॉजी है, सोटियोलॉजी है, एक्लिसियोलॉजी है, एंजेलोलॉजी, डिमोनोलॉजी, एस्कटोलॉजी, ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जिसके चलते मैं समझता हूँ कि ये सभी ब्रांचेस ऑफ थियोलॉजी आपको जो है सिखाया जाता है। उसके बाद जो टॉपिक्स है, बाइबल है, जीसस है, चर्च है, ट्रिनिटी है, क्रिएशन है, टबरनैकल है, हेडिस है, रैप्चर है, द डे ऑफ द लॉर्ड जिसको कहते हैं द जजमेंट, स्पेलिंग ठीक है, और उसके बाद में गॉड वर्सेस वर्ल्ड है, कैरेक्टर है और मीडिया है। ये सब टॉपिक आपको जो है, जितने फेसबुक और जो यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को भी सिर्फ 7 दिन में, अद्भुत है नहीं? 7 दिन में इम्पॉसिबल, लेकिन आप पूछ सकते हैं कि कैसे हुआ है वो मात्र 7 दिन में। उसके बाद आपको जो है हम सर्टिफिकेट देंगे कि आपने अपनी बाइबल कॉलेज कंप्लीट किया है, आपको मिला है, राइट? तो ऐसे करके आपके बीच में जो है बाइबल कॉलेज को हम चला रहे हैं। बहुत कुछ मसीह मंथन बैठक वो कर रहा है जो शायद कभी किसी चर्च ने जोर से नहीं किया। बहुत कुछ ऐसा है जो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो जिसके चलते मैं समझता हूं कि हम परमेश्वर की योजना पे चल रहे हैं, जहां बहुत सारी बातें जो है सिखाई जाती हैं। ओके, कुछ
जो ग्रुप्स हैं जिसको हम सिखा चुके हैं उसको मैंने कट किया हुआ है। इसका मतलब यह है कि वो हो चुका है। तो बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4 टोटल कंप्लीट हो चुका है। अब बैच 5th का बारी है। आप जैसे देख सकते हैं, फिर बैच 5th के बाद 6th है, फिर ऐसे करके आपका जो है इस साल का बैच 10th तक कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल 10 बैच को हम सिखा चुके होंगे दिसंबर के आने तक। और जो दिसंबर का लास्ट डेट है वो है 22 दिसंबर। इसका मतलब ये है कि मैं 25 दिसंबर को हम सब साथ में रहेंगे। हाँ हाँ, आपको क्यों खुशी है? ओके, तो ऐसे करके फिर उसके बाद में 2025 का जो फेब है। अब आप पूछोगे कि आप जनवरी में कहाँ हो? अरे भाई, थोड़ा आराम तो करूँगा ना। तो इसके लिए हमने जैन का जो मंथ है उसको खाली रखा है। लेकिन आपको पता है कहाँ बैठेंगे हम खाली, कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा, वो बात अलग है। तो जिसके चलते 2 बैचेस कंप्लीट हो गए, राइट? फेब में तीन बैच कंप्लीट हो गए। अब आपका सीधा बैच जो है वो मार्च में होगा। तो अगर किसी को न्यू एडमिशन चाहिए तो इस नंबर पे आप कॉल करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी जो बैठे हैं, आप लोग प्लान कर सकते हैं। ओके, 2025 मार्च के लिए, नॉट फेब के लिए। फेब पूरा हो चुका है। यहाँ तक ठीक? ओके, पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद में आपसे कुछ बात करते हैं। लिखा है कि 7 दिन में टेबल पर रखा बाइबल। वाह, 7 दिन में टेबल पे रखा बाइबल आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। या तो चढ़ चुका होगा या तो चढ़ा दूंगा। ओके, और जिसके चलते मैं समझता हूँ, थोड़ा सा खड़ा हो जाता हूँ, जिसके चलते मैं समझता हूँ कि 7 दिन में टेबल पे रखा बाइबल आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि 7 दिन में 21 सेशंस, कितने? 21 सेशंस और 63 आवर्स का वक्त आप यहाँ मेरे साथ बिताओगे। इसको आप कह सकते हैं कि अद्भुत तरीके से आप देवा को पूछ सकते हैं। अगर सीता आ चुकी है तो आप उसको पूछ सकते हैं, या फिर बाकी लोगों की जो गवाहियां हैं, जिसको मैं आज भी डाल चुका, कम से कम 4 से 5 वीडियोस, अगर मैं गलत नहीं हूं, उनकी गवाहियों से आप पता लगा सकते हैं कि 2-2 घंटा ऐसे निकल जा रहा था। और बहुत अद्भुत तरीके से यहाँ पे बातें सिखाई जाती हैं। एक और चीज़, आपको पता है कि जो मेरा गला है वो कभी ऊपर नीचे होता रहता है, बट आपको पता है कि ड्यूरिंग द बाइबल कॉलेज मेरे गले को कोई तकलीफ नहीं हुआ। जी 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 जी, सुबह 1-2 घंटा, शाम को दोपहर को 1-2 घंटा, और ऐसे करते रात को 1-2 घंटा आप इनके बीच में वक्त बिताते हुए, और बिल्कुल ठीक ठाक, राइट था, बिल्कुल ठीक ठाक। अभी उसी को पता है कि ये क्या हो रहा है। और जिसके चलते मैं समझता हूँ कि आप इतना वक्त जब यहाँ पे बिता चुके होंगे तो बहुत सारी बातें आप सीख चुके होंगे। आप यहाँ जो बैठे हो ना, अब जो मैं कह रहा हूँ आपको इतना नहीं समझ में आ रहा होगा जितना इसको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये वहाँ जाके आया है और ये बातों को देख कर आया है। यहाँ तक ठीक है ना? मैं चाहता हूँ कि पहला पोस्ट देख लो, और साथ ही साथ आप जो है इसका ड्राफ्ट आप उसको भी देख लो जो ऊपर जा रहा है। लिखा है कि आपकी आत्मिकता का ड्राफ्ट देख लिया। सबसे पहले आपका बाइबल का नॉलेज, आपके बाइबल नॉलेज का ड्राफ्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं, आपका बाइबल नॉलेज ड्राफ्ट नीचे अगर है तो वो सीधा ऊपर हो जाएगा। रुको, आपके पवित्रता का ड्राफ्ट अगर नीचे है तो वो ऊपर जाएगा। आपको नहीं मिला ये चीज़, और ऐसा बहुत कुछ है जो बैच 1, 2, 3 को नहीं मिलेगा, जो बैच 5 को मिलेगा, और ऐसा बहुत कुछ है जो 5 को नहीं मिलेगा, क्योंकि अपग्रेड होता रहेगा। और उसके बाद में परमेश्वर के प्रति भय का ड्राफ्ट वो भी ऊपर हो जाएगा। जब आप सीखोगे, बात को समझोगे, आप वो नहीं रहोगे जो आप आए थे। ओके, तो जिसके चलते जो फेसबुक पर हैं आपको भी बताता चलूं कि ऐसा कुछ होगा जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबको दिख रहा है? वहाँ पे साफ है? गुड। अब दिक्कत की बात यह है कि बहुत लोग, आज मैंने वीडियो में भी बोला हूँ लोगों के द्वारा जो आए थे, बहुत लोग कह रहे हैं जो आ रहे हैं, आ चुके हैं, जा चुके हैं, कि कैसे 3 दिन, माफ करना, कैसे 7 दिन में डैनियल राज आपको बाइबल कॉलेज करा रहा है, जिसको लगते हैं कम से कम 3 से 5 साल। अगर आप ऊपर देख सकते हो, 3 से 5 साल का बाइबल कॉलेज 7 दिन में कैसे, अगर आप पढ़ पाओगे
7 दिन में कैसे? तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आपको एक कनेक्शन दे दूं। सबसे पहला पोस्टर देख लीजिए, और ये जितने भी पोस्टर्स हैं ये सब अमेरिका से बनकर आते हैं। शब्द क्या लिखा है? जरा जोर से बोल दो, मजा आएगा। मैंने कहा जोर से। इसको कहते हैं ऐसे, ये झटके में, इमीडिएटली। शब्द है तुरंत। बोलो वापस, को बोल देती, वापस बोलो तुरंत, या एक झटके में भी बोल सकते हैं आप। ओके, आइए देखते हैं वो क्या चीज है। सबका फोकस। ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि आपके पास बाइबल, सॉरी आपके पास माइक, कौन पढ़ेगा? सलोनी पे पढ़ना है आपको। ओके, ऊपर से पढ़िए। मत्ती, इसका ऑन किया है ना आपने? ऑन किया ना? हाँ, उसका कम करना है थोड़ा सा जी, और कम करो उनका जी। आपको ऊपर से पढ़ना है जी। हाँ, आवाज कम करो। चेक। ओके जी। उस समय नीव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। जी वापस पढ़िए, कोई नहीं, कैप हुआ है ना काफी। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। ओके, तो ये है मत्ती, हाँ ये है मत्ती का एंगल, मैथ्यू का एंगल। तो लिखा है कि उस समय नाव झील के बीच, बोल सकते हैं बीच। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि डैनियल भाई आप अभी भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। नहीं, अनाउंसमेंट खत्म हो चुका है। मैं आपको बाइबल कॉलेज के ऊपर से कुछ समझा रहा हूँ कि कैसे पॉसिबल है। वापस दिखा देता हूँ, माइक बंद कर ले बेटा। कैसे पॉसिबल है कि 3 से 5 साल का बाइबल कॉलेज को आप 7 दिन में सिखा पा रहे हो? तो मैं उसका एक कनेक्शन दे रहा हूँ, आपको दे दूँ। ओके, तो इसके चलते आपको ये फोटो दिखाया हूँ। और अब ये वचन कहता है कि झील के बीच, लहरों के बीच, आंधी तूफान के बीच, सबका फोकस धीरज, आंधी तूफान के बीच जो यीशु के 12 चेले हैं, अगर आप इसका ऊपर से पढ़ोगे, जिसको कहते हैं 21, 22, 23 तक अगर आप पढ़ोगे, तो यीशु ने अपने 12 चेलों को अपने बोट पे बिठाया। कब? शाम को। और कहा कि आपको अब उस पार जाना है, मैं पीछे से आऊंगा। तो भेजे थे शाम को, और लिखा है कि आंधी तूफान, अगर आप पढ़ सकोगे तो लिखा है कि हवा सामने से आ रही है। अगर आप ऊपर देख सकते हो, ये देखो हवा। अब इसको पढ़ो बेटा जी। और जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए। एक सेकंड, क्या करते करते? ये खेते खेते क्या होता है? चप्पू चलाते चलाते, उसको कहते खेते खेते। अब निकले कब थे? शाम को। अब यीशु कब पहुंचे वो भी देख लो जी। आगे पढ़िए। घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी। हवा उनके विरुद्ध थी। दूसरे शब्दों में, बोट जो है आगे ना बढ़ सके, हवा उनको रोक रही है। आगे नहीं जा सकते, आगे नहीं जा सकते। यू अंडरस्टैंड? आगे पढ़िए। तो रात के वो जो शब्द था ना, तो उसको मत खा। हाँ, तो रात के चौथे नहीं है, अभी तक मजा नहीं आया। जरा उसके ऊपर ही जोर डाल के फिर आगे रात बोल जी। तो रात के अब आया है तो जी। रात के चौथे पहर के निकट। एक सेकंड, आप निकले थे शाम को, आपको रात कैसे हो गया? और वो भी चौथे पहर, लगभग मिडनाइट। आप निकले थे शाम को, सबका फोकस है। आपको हो गई है पूरी रात, वो भी मिडनाइट। आगे पढ़ो। वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। एक सेकंड, आपका मकसद क्या था जीसस? मेरे को सच में लग रहा है मैं बाइबल कॉलेज चला रहा हूँ। आपका मकसद था जीसस, प्रभु जी, कि इनको उस पार भेजें, आप दूसरे दिन पहुंचोगे। लेकिन आप सब कुछ छोड़ के, लिखा है वो प्रार्थना में बैठे थे, आप सब कुछ छोड़ के आपको ऐसा क्या हो गया कि आपको पानी पे चल के आना पड़ गया? तो लिखा है कि तो रात के चौथे पैर निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास पहुंचा। एक साथ पूछो, किन के पास? सिर्फ पूछो, मैं बताऊंगा। सिर्फ पूछो किन के पास? जो रात भर खेत रहे हैं। बोलो, जो रात भर खेत रहे हैं। देखो ना, खेते खेते, नॉट खेती, हाँ, खेत।
मतलब चप्पू लकड़ी से चला रहे, कहाँ पहुंच रहे, अब पढ़िए आगे जी। और उनसे आगे निकल जाना चाहते थे। वापस बोलना। और हाँ और बोलो। उनसे आगे निकल जाना चाहता था। आप सबसे पहली बात प्रार्थना छोड़े हैं इनके लिए, आप आ रहे हो इनके लिए। आप देख रहे हो कि ये चप्पू चला रहे हैं, रात भर चला रहे हैं, ना उस पार पहुंच रहे हैं, फिर ऐसा क्या है कि आप आगे जाना चाह रहे हो? इसका मतलब इनको छोड़ के जाओगे? बात तो ऐसी लग रहा है, बात तो ऐसी लग रहा है ना। वो तो शुक्र है कि पतरस ने देख लिया मती के हिसाब से, नॉट मार्क के हिसाब से। पति ने कहा कि भूत आया है, यीशु ने बोला चुप कर, मेरा नाम खराब मत कर, मैं भूत नहीं हूँ, मैं तेरा प्रभु हूँ। बोला अच्छा, अगर आप हैं, जो कि इम्पॉसिबल, पानी में कोई नहीं चल सका, उसने कभी नहीं सुना, ना अब्राहम ना मूसा ना कोई। इसने बोला ये कैसे चल सकता है? इसने कहा अगर आप हैं तो मैं भी आऊँगा। वो बात अलग है क्योंकि मरकुस वो नहीं लिख रहा है, लेकिन लूक मार्क लिख रहा है कि वो आगे जाना चाहते थे। ये हो गया मार्क। अब रख रहा हूँ तीसरी किताब, वो है योना, पढ़िए। सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। एक सेकंड, जीसस सबका फोकस, अगर आप फोकस करोगे तो ही समझ में आएगा। जीसस, आप एक काम करो, जिस बोट पे हम लोग रात भर खेते हैं, आप भी उसी पे चढ़ो, और आप भी रात भर हमारे साथ खेते अरे भाई मेरे को उस पार जाना है और वो भी जल्दी जाना है, और तू मेरे को चढ़ा रहा है। जरा शब्द को फिर से पढ़िए जी। सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत एक सेकंड, ये जो शब्द है ना तुरंत, मेरे को इसी पे बात करना है, पढ़ो। और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वह जाते थे। जहां वह जाते थे मतलब जहां उनको पहुंचना। ऐसे कैसे? यहां लिखा है आप पूरी रात खेते, एक बार बोल सकते खेते। हाँ, ये नॉट खेलते इट इज खेते। ओके, आप पूरी रात यहाँ खेते और पूरी रात हो गई है, सब ठीक? रिपोर्ट आया होगा। रात भर आप खेते और ऊपर से आप उनसे आगे निकलना चाहते हैं, और आपको जो चेले हैं वो कहते हैं कि बोट पे आके बैठो, लेकिन लिखा है कि तुरंत, बोल सकते हैं, बोट पहुंच गई किनारे पे। तो क्वेश्चन क्या था मेरा कि जो 3 से 5 साल लगते हैं बाइबल कॉलेज, अगर परमेश्वर चाहे जो 3 से 5 साल लगते हैं आपको 7 दिन में सिखा सकते हैं। हाँ। काफी दिनों के बाद तकलीफ हो गया, शार्प ज्यादा था। ऐसे कैसे हो सकता है डैनियल भाई? इधर सब ठीक है? सुमन, कितने लोग हैं? अच्छा, नेटवर्क चला गया था। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि 3 से 5 साल, ये देखो, और आप उसको सिर्फ 7 दिन में सिखा रहे हैं। कितने लोगों ने, खास करके नॉर्थ से जो आई थी सिस्टर राधिका, उनको तो कितने लोगों ने कहा 7 दिन में कैसे सीख लोगी? और वो जब सीख चुकी, आप थे उसमें कि नहीं थे, जब वो सीख चुकी तो वो इतना भर के गवाही दी है, खास करके उनको टारगेट किए जिन्होंने कहा कि पूरी रात कैसे चला लोगे, पूरी रात खेते हम आ रहे, तो अचानक तुरंत कैसे पहुंच रही है? तो ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो 3 से 5 साल खेत रहे हैं, अभी भी खेत रहे हैं। यीशु ऐसा है जो उनके बीच में से निकल के तुरंत पार पहुंच रहा है। अगर आप मुझे पूछोगे ना कभी, आज से कुछ 7-8 साल पहले, 5 साल पहले, क्या बाइबल कॉलेज करना चाहोगे, तो मैं कहूँगा यस। अगर मेरे को तभी बाइबल कॉलेज करने मिलता तो मेरा टाइम कितना जाता? 3 से 5 साल। अब ये 3 से 5 साल में क्या क्या कर चुका हूँ आपको पता है। सिर्फ 2020 से 2024 चल रहा है, कितना हो गया? 4 साल हो गए। ये 4 साल में मैं क्या क्या कर चुका हूँ, आप खुद इस बात के गवाह हैं। तो सोच के देखो, मैं रात भर खेते करूँ या फिर तुरंत पहुँचूँ? जोर से। मैं वही तो आपको बता रहा, किधर गया? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि तुरंत, नहीं इसी को रखता हूँ मैं, तुरंत। तो ऐसे कुछ क्रिश्चियंस हैं, अच्छा मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि 3 से 5 साल बाइबल ही गलत है, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि रात भर चलाने से अच्छा है आप जीसस की मदद से टप करके पहुंच जाओ।
और जो सीख सकते हो 7 दिन में सीख जाओ। अगर किसी को डाउट है कि आपका जो तुरंत शब्द है वो कैसे कि इमीडिएटली हो सकता है, तो उसका ये प्रूफ है। अगर आप यहां पे पढ़ सकते इमीडिएटली, जिसको ग्रीक वर्ड है थियूस, इनफैक्ट यूथियूस, ये इसका शब्द है। जाके आप गूगल में टाइप कर सकते हैं कि जीसस ने कहा तुरंत। जैसे ही रात भर चला, जुप करके पहुंच गए। चले भी शौक, बोला अभी तक तो चला रहे थे, पहुंच क्यों नहीं रहे? ऐसा लगता है किसी ने पकड़ के रखा था। जैसे ही जीसस आए, लूज छोड़ दिया। अच्छा लगा आपको? जी 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 जी, बजा बजा। अभी पोस्टर देख लो, पहला पोस्टर देख लिया। अगर पोस्टर से आपको कुछ पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, जिसको कहते हैं फसा की रात, पास ओवर नाइट। मैं वक्त का ध्यान रखूंगा क्योंकि मैं टीच नहीं कर रहा हूँ आज। तो आप लोग सोचेंगे कि अरे बाप रे, लगता है 12-10 तो पक्का बजेंगे। नहीं नहीं नहीं, उतना नहीं जाऊंगा मैं, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे भी घड़ी आ गई। सुनीता, राइट? ये नहीं, सुनीता है ना? हाँ, जैसे उसने देखा मैं, ये कब लगा? मेरे को लगा घड़ी सिर्फ इधर ही है। लगता है यहाँ का कोई तो पास्टर को जाके बोला है कि आप ही कोई दिखता है, हमको नहीं दिखता है, हमको भी तो पता चले कि आप कब से बात कर रहे हैं। तो बोला इधर भी एक लगा दो, इसको निकाल दिया जाए। सुनो, पास ओवर नाइट, फसा की रात, जब यीशु का प्रतीक के रूप में एक मेमना लेना था और उसका लहू दरवाजों पे लगाना था। अगर आपको दिख रहा होगा, अब प्रश्न उठता है कि ये जो मीट है, इसको कैसे खाने को कहा? उबाल के या भूंज के? भूंज के, ओके, जिसको कहते हैं तंदूर, ओके। इसको खाते कैसे थे, अगर किसी को याद होगा? एकदम आराम आराम से या जल्दी जल्दी से? ओके, यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जिनको हेल्थ को लेकर बहुत कुछ पता है, मतलब हेल्थ कॉन्शियस है वो लोग। कुछ लोग तो बिल्डर्स भी बैठे हैं, बिल्डर्स, बॉडी बिल्डर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना? उनको पूछेंगे ना आपको मीट कैसे खाना है, तो वो कहेंगे कि भाई उसको डाइजेस्ट करने को टाइम लगता है, अच्छे से खाते हैं, आराम से खाते हैं, उसको चबा के खाते हैं। ऐसे ही है ना? बैठे तो ऐसे हो जैसे कभी मीठी नहीं खाया। पता है कि नहीं पता है? अच्छा, इनको कैसे खाने बोला है? जल्दी से कि आराम से? जोर से। सबसे पहले इसको पढ़ो, आइए जी। और उसके खाने की यह विधि है। उसके मतलब जो आपने लैम लिया है ना, उसको खाने की ये विधि है। यस, कि कमर बांधे। एक सेकंड, क्या बांधे? ये दिख रहा है आपको? जिसको कहते हैं बेल्ट बांधे। अरे, आप खाने के टेबल पे बेल्ट बांध के बैठते हो क्या? अगर आप बेल्ट बांध के बैठोगे तो आप नहीं खा पाओगे सुकून से, और वो भी खड़े होके। जबकि हमें सिखाया गया पूर्वजों से बैठ के। आपके घर पे कोई मेहमान आया, जरा फोकस करो। आपके घर पे कोई, अच्छा मैं साइड हो गया ना। आपके घर पे कोई मेहमान आया है, आप उसको बोलते सर आपका स्वागत है आज हमारे डिनर पे, लेकिन आपको खड़े होके खाना है। आपके साथ वो क्या करेगा आप खुद ही सोचिए। वो बोलेगा एक काम करता हूँ, मैं खड़े खड़े चला जाता हूँ। You understand? ऐसे कौन खाना खिलाता है भाई, खड़े खड़े? You understand? लेकिन परमेश्वर कहता है खड़े खड़े। आगे पढ़ो बेटा। पाँव में जूती पहने। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक तो कमर बांधो, ऊपर से खड़े करा रहे हो, और ऊपर से क्या कह रहे हो? पाँव में जूती पहनो। जूती क्यों? हाँ, क्या बोला? अच्छा, वैसे ही खाते ही निकल जाते। ये मेहमान था पक्का, जिसको किसी ने घर पे बुलाया था। ये बोला था ऐसे ही निकल जाता हूं मैं। अरे प्रभु, आगे पढ़ो जी। और हाथ में लाठी लिए हुए। एक सेकंड, कमर बांध, खड़े रहे, जूती पहन, हाथ में लाठी ले, और लास्ट का पढ़ो फुर्ती। नहीं नहीं, लास्ट का नहीं पढ़ा, लाठी तक रुक गया ना मैं। अच्छा लाठी, अच्छा फुर्ती नहीं है, ये लो आ गया। फुर्ती से खाना कैसे पढ़ो? उसे फुर्ती से खाना। ये फुर्ती क्या होता है मैं बताता हूं। आपका एक निवाला मुंह है, आपको उसको चबाने से पहले और एक डाल लो। अरे भाई वो तो खत्म।
फिर आप वो खा ही नहीं रहे कि फिर इधर से एक ले लो, ये हाथ से ले लो, टप 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 टप। ऐसे कौन खाता है भाई? ऊपर से परमेश्वर बोलता है मेरा तरीका यही है। ऐसा कुछ तो था जिसको परमेश्वर ने नहीं कहा था कि सुस्ती से खाना। जोर से बोलो, जोर से बोलो, फुर्ती से। हमको कैसे मसीह लोग पसंद है? कम से कम मेरे को। आपने किसी को देखा है जिनकी जिंदगी इतनी सुस्त है कि उसको देख के आदमी मर जाए ऐसा लगता है? एकदम सुस्त। कुछ बंदर टाइप के लोग होते हैं। आपको नहीं कह रहा हूं, आप लोग तो पूरे यूनिवर्स से अलग हैं। आपकी बात थोड़ी ना कर रहा हूं मैं। खबरदार अगर किसने पड़ोस को देखा। बंदरों में भी कुछ प्रजातियां होती है। कुछ बंदर होते हैं जो झट से इधर से उधर। आपने कुछ बंदरों को देखा है, वो बंदर है कि पता नहीं क्या, पहले एक डाली पकड़ते हैं, दूसरे को पकड़ने में बहुत टाइम जाता है। ऐसा लगता है कि कॉकरोच आ रहा है। कॉकरोच, कॉकरोच जा रहा है। अब जिसको समझ में आ रहा है वही समझ रहा है और वही हंस रहा है। आप समझ गए? तो आपने नाम क्या लिया जानवर का? बाद में बात करेंगे। परमेश्वर को सुस्त लोग पसंद नहीं है। आज मैं आ गया था, हम लोग सब आ गए थे। कितना बजे आ गए? 7:15, 7:15, 7:18, 7:20 के आसपास। हम जैसे ही आए, हम जैसे ही दरवाजा देखा, थोड़ी देर के लिए लगा कि हम लोग गलत हॉल में आ गए, क्योंकि हमको एक सिस्टर दिखी और उसके बाजू में एक और सिस्टर दिखी मराठी में, और उसके बाद में हमको कोई नहीं देखा। हमने सोचा कि आप लोगों को जाके हम सरप्राइज देंगे, हमारा ही सर पे राइस हो गया। पूरा का पूरा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? वही फीलिंग आई हमको बाहर। अरे बाप रे। और जो कुछ लोग आए तो ऐसे आए कि क्या बताए। वक्त कब का है भाई? 7:15 से तो आया करो अगर 7:15 है तो। एनीवे, फुर्ती से वापस बोल दो, फुर्ती से, फुर्ती से, फुर्ती से। आइए आइए, आपको हमने बहुत याद किया थोड़ी देर पहले। बैठिए। आपका भाई का नाम क्या है? दुर्गेश। आपको भी याद किया था मैंने बीच में। अच्छा, ये अलग दुर्गेश है। हमारे साथ में एक और दुर्गेश था कल, उसको गाड़ी में बहुत मजा आया। उसको वहां से उठा के इधर लेकर आया था मैं, अगर सुन रहा होगा शायद। नए गांव से बेटी तक लाया था मैं। दोबारा नहीं बैठा, वही है, दोबारा नहीं बैठा। वर्ली सीफस पे उसका सी हो गया, सी ऑफ हो गया उसका। वही वही। वापस बोलो, फुर्ती से। परमेश्वर को पता नहीं क्यों एक जल्दबाजी वाला काम चाहिए होता है। ओके, तो जितना जल्दी हम सीख सकेंगे उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। ओके, यहाँ तक ठीक है ना? अब एक क्वेश्चन मार्क आ गया आपका, अगर आप ये देख सकते हो तो आपका एक क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है ना? क्वेश्चन मार्क ये है कि 7 दिन की जल्दबाजी क्यों? ओके, आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? उसका जवाब आपको जल्दी से दे देता हूँ। और मुझे लगता है कि इस घड़ी के हिसाब से हो या उस घड़ी के हिसाब से हो। सुनीता, मैं 9:20 पे खत्म कर दूंगा। 9:20 ठीक है? मेरे को लगा कि कम से कम कोई बोलेगा 9:30 बोलेगा। जैसे 9:20 बोला, बोला यस। 7:20, सॉरी 7:20 बोल रहा, 9:20। 9:20 पे खत्म करूंगा। रीना, 9:20 पे खत्म। आज कौन सा दिन है? संडे को मुझसे सच बोला नहीं जाता, देखते क्या होता है। यहाँ तक ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन है कि इतनी जल्दबाजी क्यों मैं रखने जा रहा हूँ, उसका जवाब यहाँ पर है। सब लोग देख लीजिएगा। पहला, जीसस, पीटर एंड पॉल, इन सब ने कहा था कि भेड़ियों का युग आएगा, भेड़ियों का युग आएगा। वाह। और जिसके चलते, सबका फोकस, जिसके चलते अभी जो हम जी रहे हैं ना, वो एक है अनुग्रह का युग और दूसरी तरफ है भेड़ियों का युग। आप जरा पोस्टर देख लीजिएगा। एक तरफ है अनुग्रह का युग तो दूसरी तरफ है भेड़ियों का युग। जिसके चलते, एक और फोटो रखे रहा हूं, कटनी तक दोनों एक साथ बढ़ेंगे।
अब ये क्या है कॉन्सेप्ट, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। अच्छी बीज और जंगली बीज, बोल सकते हैं? अच्छी बीज और जंगली बीज, ये दोनों साथ में चलेंगे। ओके, ये दोनों साथ में चलेंगे। मैं उसको रख देता हूं। ये बीच में क्या हो गया था? अच्छी बीज और जंगली बीज। अच्छी बीज मतलब अच्छी शिक्षाएं, जंगली बीज मतलब गलत शिक्षाएं। अगर आपको ये पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, मैंने कोशिश, लाइट कम कर सक, असली मजा, और कुछ कम करो। हाँ, अभी फर्क पड़ा ना काफी। शैतान, जंगली दाने के पौधे, कलीसिया में अन्य जातियों में और यहूदियों में ये जंगली दाने के पौधे काम कर रहे हैं। अगर आपको ये व्यक्ति नजर आ रहा होगा जिसने इसको बीज को बोया है, अंधे को रास्ता नहीं दिखा। यूट्यूब पे कितने बेटा अभी? ओके, और फेसबुक पे वापस आ गए सब? ओके, यू अंडरस्टैंड? एक है जंगली बीज और एक है अच्छी बीज। ये अगर आप पोस्टर देख पाओ, ये पोस्टर देख पाओ, इन दोनों का युग चल रहा है। मसीह की देह में ये दोनों का युग चल रहा है। अच्छा प्रचार भी हो रहा है और गलत प्रचार भी हो रहा है। और जो लोग हैं वो कभी कभी धोखा खा जाते हैं कि हम किसको सुन रहे हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हम जैसों को, मुझ जैसों को, आप जैसों को, और जिनको अभी हम तैयार कर रहे हैं उन जैसों को रखा है, ताकि वो गलत बीज को, जंगली बीज को एक्सपोज कर सके। हाँ, बस उनको एक्सपोज कर सके। अगर हम कुछ सीखते हैं, हमारा फर्ज है कि हम दूसरों को भी सिखाएं। अगर मुझे पता चला है कि ये गलत है, तो हम दूसरे जो पीछे आ रहे हैं उनको भी बता सकें। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते ये जो आपके बीच में मैंने रखा हूं, अब एक और चीज खाता हूं। सब तैयार? एक प्रचारक ऐसा होता है, आइए देखते हैं कैसा होता है। वो प्रचार करता है अनुग्रह और सच्चाई। अनुग्रह का मतलब होता है कि वो परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आशीष, परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर का सबका प्रचार करता है। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कहता है कि कुछ सच्चाइयां भी हैं। कुछ लोग आपको कह सकते हैं, आपको जो लोग हैं आपको कह सकते हैं कि आप लोग बहुत जजमेंटल प्रीचर्स हो। आप लोग हमेशा ऐसी बातें करते हो जिसको लोग सुनते हैं और आते नहीं है। आपको शायद गलत फहमी हो गई है। अगर यही चीज यीशु को बोला होता, और अगर यही चीज जॉन द बैप्टिस्ट को बोला होता, अगर यही चीज पौलुस को बोला होता, आपकी प्रीचिंग का स्टाइल चेंज करो क्योंकि लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, तो फिर ऊपर से परमेश्वर बोलेगा, बेटा जैसे लोगों को सुनना है ऐसे प्रचारक हम नहीं है। जैसे उसको लगता है कि सुनाना है वैसे हम सुनाएंगे। यहां कौन कौन है जो मेडिकल से रिलेटेड है? मतलब मेडिकल से रिलेटेड है आप लोग? ये कब हुआ? अच्छा, किसके, तेरा भी कुछ है? अच्छा, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, आपको कुछ तकलीफ है, ऑब्वियस है कि दुनिया का हर दूसरा आदमी, आगे का बोल दिया करो, कोई ना कोई तकलीफ में है। नहीं तो वैसा, नहीं तो ऐसा, कहाँ गया तेरा पैसा, कोई ना कोई तो तकलीफ में। डॉक्टर के पास जाते ही, डॉक्टर साहब ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना जो मेरे को पसंद नहीं है, ऐसा वो सब कुछ बोलना जो मेरे को पसंद है। अगर मेरे में प्रॉब्लम है तो चुप रहना। ए भाई, तू गलत जगह पे आ गया है, तुझे फिर गलत जगह पे, तुझे वहां जाना चाहिए जहां लोग तेरे को झूठ बोलते हो। अगर तुझे वहां जाना है तो तेरे को वहां का एड्रेस दे सकता हूं। अगर तुझे इलाज करके मुझसे कुछ सुनना है तो मैं तो सच ही बताऊंगा ना। ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो इंजेक्शन मारता है और कहता है कि बिल्कुल दर्द नहीं होगा? अरे, दर्द होता ही है, नहीं तो फिर इंजेक्शन किस काम का है? तो जो प्रीचर होता है वो दोनों तरफ का बात करता है, एक अनुग्रह और एक सच्चाई। और एक बोल दूं लगे हाथ। किसने कहा कि आज छुट्टी है मेरे लिए? अभी भी लग रहा मैं बाइबल कॉलेज जा रहा हूं, जबकि सोचा आज आराम कर लूं। आपको पता है कि कोई चीज आपको अगर ज्यादा मिल जाए आप उससे ऊब जाते हो, वो चाहे मीठा हो,
वो चाहे तीखा हो, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, एक टाइम ऐसा आता है यार बस कर। यू अंडरस्टैंड? हमारे घर में कुछ कुछ लोग हैं और उनमें से कुछ लोग अभी यहाँ पर बैठे हैं, ऐसा पूरा डब्बा खरीदते गुलाब जामुन का, पूरा का पूरा डब्बा खरीदते हैं, लेकिन जब उसको खोलते हैं तो खोलते ही आधा मन भर चुका होता है, उसमें से एक दो पीस खाते हैं, फिर बाद में ढक्कन लगा देते हैं। आइसक्रीम का ऑर्डर होता है, आइसक्रीम आइसक्रीम आजकल घर तक लाके देते हैं, वो पैकेट आता है, और जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो ऐसा लगता है कि कब टूट पड़े। और जब कुछ पीस खा चुके होते हैं फिर आधा आइसक्रीम का डब्बा पैक हो जाता है, फिर कहीं किसी को कहा जाता है कि कुत्ते को खिला दो। यू अंडरस्टैंड? और जिसको खिलाना होता है वो उसका भी अलग नखरा है, मेरा कुत्ता ये नहीं खाता है। यू अंडरस्टैंड? देखिए लाइफ ऐसी है, आपको हर चीज एक जैसा देंगे ना, आप खुद थक जाओगे। परमेश्वर बिल्कुल बैलेंस वाला है, एक तरफ अनुग्रह, आगे बोल दो, एक तरफ सच्चाई है। जब हम बाइबल की बात करते हैं ना, तो हम जब आपको सिखाते हैं, आप जब आओगे ना, जब भी आओगे अगले साल, आपको, आप सोच नहीं सकते हैं ऐसे कई एंगल से आपको जो है वचन सिखाया जाता है। तनाक जो कि जूविश बाइबल है, कैथोलिक बाइबल, जिसमें 7 किताबें एक्स्ट्रा है, प्रिया ये आज 7 किताबें एक्स्ट्रा है। प्रोटेस्टेंट बाइबल जिसको मार्टिन लूथर ने लाया था 15वीं सेंचुरी में, 66 किताबें। उसके बाद आपका ये जो है जशहर और हनोक की पुस्तक, जो कि आप लोग सीख चुके हैं। ऐसे बहुत सारी बातें जो हैं उसमें सिखाई जाती है। फोटो देख लीजिएगा आप, नूह मतुशैला, जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी डेप्थ मतलब गहरा की बातें जो शायद ही कभी किसने सीखी होगी। निम्रोद की बातों को, जो कि बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट तरीके से इसमें स्टडी कराई जाती है, और जिसको कहते हैं कि आप, हमारी जो बाइबल है या बाइबल की जो हिस्ट्री है वो आपके 3 कॉन्टिनेंट्स में लिखी गई, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया। और जिसके चलते इन सभी कॉन्टिनेंट्स के अंदर जब बातों को लिखा जा रहा था, तो उस वक्त का कल्चर, उस वक्त के लोग, उस वक्त के आइडल वर्शिप, उन सब से रिलेटेड आपको जो है एजुकेट किया जाता है। अगर आप ये देख सकते हैं कि जो आपका नूह है, उसका ये जो 3 बेटे हैं, हाम, यपेत और शेम, इन सब की ये कंट्रीज के नाम उसके हिसाब से हुई हैं। क्रिस्टोफनी, मैं वक्त का ध्यान रखूंगा, क्रिस्टोफनी जिसको कहते हैं क्राइस्ट बिफोर इनकारनेशन एंड आफ्टर इनकारनेशन। इनकारनेशन का मतलब है शरीर में आने से पहले, और वो सब कुछ आपको जो है सिखाया जाता है। विजिबल एंड बॉडीली मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड द सन बिफोर हिज इनकारनेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिखाई जाती है। आदम से लेकर इनोक, इनोक से लेकर नोआ, नोआ से लेकर अब्राहम, अब्राहम से लेकर आइजक, आइजक से लेकर जेकब, जेकब से लेकर जोसेफ, जोसेफ से लेकर मोसेस, मोसेस से लेकर जोशुआ, और उसके साथ के 12 रूलर्स। और उसके बाद में आपके 43 किंग्स एंड 17 प्रॉफिट्स, जिसमें 5 मेजर और 12 माइनर है। इन सब की स्टडी कट टू कट आप लोगों को यहाँ पे दी गई है, दी जा रही है और देती जाएगी जब तक आते रहेंगे। आमीन। जब सर्वसिद्ध आएगा, जिसको भी पूछा कोई नहीं बता पाया ये सर्वसिद्ध कौन है अपने आप में, जो कि मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, अपने आप में बहुत यूनिक टॉपिक। अगर इसको नहीं सीखा, गई भैंस पानी में। ट्राइयून गॉड, जबरदस्त अध्ययन। उसके बाद में जूविश वेडिंग और रैप्चर का कनेक्शन, वो कैसे है। 4th टेम्पल, फर्स्ट टेम्पल सोलोमन, सेकंड टेम्पल हेरोदेस, थर्ड टेम्पल एंटिका, 4th टेम्पल, और वो भी पीतल का पुरुष कौन है, उसके चीज़ें क्या क्या है जो फर्स्ट टेम्पल में नहीं थी, वो 4th टेम्पल में। एक एक चीज़ अब अगर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा। और सबसे ज़बरदस्त टॉपिक है टबरनेकल। इसका दरवाज़ा ईस्ट में क्यों, इसका अति पवित्र स्थान वेस्ट में क्यों, ईस्ट का क्या कनेक्शन है वेस्ट से, और ये जो टैबरनेकल है इसकी एक एक चीज़ें, टोटल 6 पीसेस, एक एक पीसेस का क्या क्या अर्थ है, ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे सिखाई जाती हैं SD12 में। उसके बाद में ये रहा आपका, जो कि एक पूरा का पूरा चैट है, जिसको मैं सिखाता हूँ कि आप इसकी कॉपी निकाल के अपने लोगों में, अपने घर को भी इकट्ठा करके, आप जीसस से लेके एंड टाइम तक का पूरा एक ही पोस्टर पे आप टीच कर सकते हो। पोस्टर नंबर 1, पोस्टर नंबर 2, पोस्टर नंबर 3, ऐसे करके आप सिखा सकते हैं। उसके बाद में डैनियल्स
ये आपको नहीं पता, ये अभी वीक और 70 वीक, जो कि बहुत जबरदस्त इसमें प्रकाशन है। 7 वीक, 62 वीक, जो कि 69 वीक्स हो जाता है। ये यहीं पे खत्म हो जाता है जब जीसस क्रूस पे मरता है। उसके बाद में इंटरवल, जिसको कहते हैं चर्च एज, उसके बाद में जो 70th वीक है, यानी कि आखिरी सप्ताह, वो बीतता है टबरनेकल पे आफ्टर द रैप्चर, माफ करना, ट्रिबुलेशन आफ्टर द रैप्चर। इन सब की स्टडीज जो है आपको यहाँ पे दी जाती है कट टू कट। उसके बाद में ये जो पोस्टर है पहला देख लो, ये जूविश लोगों का, अभी कुछ लोग देख रहे होंगे, ये जूविश लोगों का फीस्ट है जिसको कहते हैं फेस्टिवल। ये भी आपको नहीं मिला, इसलिए 2025 में जो 2025 में कर चुका है उनको मैं लालच दे रहा हूं कि 25 में वापस आओ। और जो बहुत सारी चीजें एडिट हो गई हैं, एडिट नहीं ऐड हो गई हैं, एडिट ऐड हो गई हैं, उनको आप लोग सीख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं द पास ओवर लैम, उसके बाद में अनलेवन ब्रेड, उसके बाद में आपका फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, उसके बाद पेंटिकॉस्ट, ये चारों हो चुके हैं। और फिर उसके बीच में है इंटरवल, और फिर उसके बाद में आएगा फेस्टिवल ऑफ ट्रम्पेट, उसके बाद में आएगा अटोनमेंट, उसके बाद में आएगा टबरनेकल, फिर से जो कि 1000 साल का राज। ऐसे करके टोटल 7 फीस्ट हैं, और उसका एक एक अर्थ जो है आपको यहाँ पर बाइबल कॉलेज में सिखा जाएगा। और जो सिखा रहा है अभी तक वो 5वीं क्लास 3 बार फेल है। परमेश्वर का प्रचार इजरायलियों के लिए, पढ़ सकते हैं, इजरायलियों के लिए परमेश्वर का प्रचार, एक साथ बोलो, था, रिपीट, था, निकालो। प्रचार क्या था? निकालो। अब परमेश्वर का प्रचार कलीसिया के लिए ये है, कलीसिया के लिए परमेश्वर का प्रचार है, निकलो। तो पहला था निकालो, अब क्या है? निकलो। क्योंकि अगर तुम नहीं निकालोगे तो तुम उनके जैसे बन जाओगे। जिस देश में मैं तुमको रख रहा हूं वहां तक निकालो। अब क्या है? अब यहां से निकलो। अगर ये सब कुछ आप सीखना चाहते हैं, आपकी भी बात कर रहा हूं, जो यहां देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, इनकी भी बात कर रहा हूं। आपको गाड़ी कैसे मिलेगी, आपको बंगला कैसे मिलेगा, आपका वीजा अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, आपको वो कैसे मिलेगा, आपको ये नहीं सिखाएंगे। लेकिन आपको ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, गाड़ी, बंगला, जो कि कभी नाश नहीं होगा, एक ऐसी दुनिया जिसको कहते हैं अनंत काल का जीवन, वहां कैसे पहुंचते हैं ये जरूर सिखाएंगे। बस शुक्रिया। आपको पता है आजकल क्या सिखा रहे हैं? क्या खाएंगे? यीशु कहता है मत सिखा। आजकल क्या सिखा रहे? क्या पिएंगे? यीशु कहता है मत सिखा। आजकल क्या सिखा रहे? क्या पहनेंगे? यीशु कहता है मत सिखा। जिसको नहीं सिखाना है उसको सिखा रहे हैं, और जिसको कहा है सिखा उसको नहीं सिखा रहे। अंडरस्टैंड? अगर इस तरीके से आप सीखना चाहते हो, आपका स्वागत। इवन आपको भी कह रहा हूं, प्लीज कम। और 2 मिनट बाकी है। सुनीता, आपको कैसा चर्च चाहिए? एजुकेटेड, शिक्षित, सीखा हुआ, या फिर लल्लू पंजू? प्रॉपर खरी शिक्षा में सीखा हुआ। अंडरस्टैंड? और परमेश्वर भी तो यही अपेक्षा करता है ना। ये किसका बच्चा है? ऑफकोर्स आपका है। और माँ से भी पूछेंगे, ए बेटा तेरे लिए अच्छी बात बोल रहा हूं। इसके माँ बाप इस बच्चे से क्या अपेक्षा करते हैं कि पूरी जिंदगी बेटा ए बोलो, बेटा बी बोलो, बेटा सी, ऐसा सिखाते रहे इसको पूरी जिंदगी। सोच के देखिए आप, आपके जो यहाँ कुछ बच्चे बैठे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एजुकेटेड हो? यू अंडरस्टैंड? एक लास्ट बोल देता, बैठ जा। एक और अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और भी कुछ कुछ, और जो तू नीचे पहना है ना, वो अलग टाइप के लोग पहनते हैं। बाद में बताता हूं, सुनो ध्यान से। आपका पैर टूट गया है एक्सीडेंट में, आप कब तक चलना चाहते हो बैसाखी में? जल्दी बताओ। किसी का पैर टूटा है कभी? आपको बैसाखी की जरूरत पड़ी है? बैसाखी समझते हैं ना ऐसा वाला? हाँ। तो ऐसा मुंह क्या देख रहे हो मेरा? बैसाखी लकड़ी वाला, राइट शॉन? देखा है कि नहीं देखा? एक काम करते, शॉन का टांग टूट गया,
ऐसी नाटक में इसका टांग टूट गया और ये बैसाखी में कब तक घूमना चाहेगा? मैं आपको बताऊं इसके साथ क्या होगा अगर सबका फोकस है। इसको जो भी मिलेगा ना, सबसे पहले एक ही पूछेगा, कब ठीक होगा तू? साथ दो भाई, इसको उठे सुटे एक ही चीज पूछेंगे, कब ठीक होगा तू? और ये जवाब देते देते थक जाएगा। भाई पहला अंदर का ठीक होने दे, पहला इसको ठीक होने दे, उसके बाद में। और डॉक्टर को भी पूछ पूछ के ये परेशान करता है, डॉक्टर साहब कब छूटेगा? ऊपर से परमेश्वर कहता है, बेटा तू कभी इसके सहारे कभी उसके सहारे, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, पास्टर जी। अरे पागल, तेरा बैसाखी छोड़ के आगे बढ़। बाप रे, यू अंडरस्टैंड? अगर ऐसे मसीह चाहिए, आप सोच के देखो आपका लाइफ कैसे होगा। एक लास्ट बात बोल दूं? हाँ, बोला जाता है। वो ये है, आप जब प्रभु में ग्रोथ करोगे, आप हर चीज में ग्रोथ करोगे। बहुत सिंपल फंडा। सुनो सुनो सुनो, इसको फिर कह रहा हूं, अगर आप प्रभु में ग्रोथ करोगे या प्रभु में बढ़ोगे, हर चीज में बढ़ोगे। आपका फाइनेंशियल, आपका 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 हेल्थ, आपका बिजनेस, आपका जो भी है, आप उसमें ग्रो करोगे। इसलिए लिखा है, पहले उसके राज्य की, बाकी सब चीजें। यू अंडरस्टैंड? कैसा लगा? तो आपके पास में अभी यहां से मैं आपकी बात कर रहा हूं, इनकी भी बात कर रहा हूं, आपके पास में पूरा कम से कम 3 महीना बाकी है, अभी 2 या 3 महीना बाकी है। अच्छे से प्लान करिए, बैठिए, आकर देखिए। अब आपको नहीं समझेगा, जब पहुंचोगे ना तब समझेगा। खुद को मजबूत, एक अच्छा मौका, मुझे नहीं पता मैं कब तक चलाऊंगा इसको। एक लिमिट के बाद मैं बंद कर दूंगा शायद। ओके, लगता है इसको बोल ही देता हूं, बोल दूं? किस किस को पता है कि जहां पे हम बाइबल कॉलेज चला रहे हैं, उसको हमने खरीदा है, मतलब सलोमी का है वो, उसको खरीदा गया है, वो रेंट पे नहीं है, उसको खरीदा गया, हमको रेंट नहीं देना पड़ता। अगर हम बाइबल कॉलेज नहीं चलाएं और अगर वो ऐसे ही पड़ा है, तो हम उसको रेंट पे दे सकते हैं। अगर हमने उसको रेंट पे दिया, अभी जो वहां पे रेट चल रहा है, राइट, कम से कम 15 तक तो मिल ही जाएगा, 18-15 तो मिल ही जाएगा। 18-15 समझते हैं? हाँ, 50,000 अबाउ तो डिपॉजिट मिल जाएगा शायद, या उससे भी ज्यादा। बट वो सब कैंसिल करके हमने ये सोचा है कि आप लोगों के लिए, सीता उधर से खड़ी होके बता कि कैसा था अपना बाइबल कॉलेज, मतलब हर चीज में, और वो बड़ा ब्रश का भी जिक्र कर दे। बोल। ए भाई थोड़ा दिखा दे उठा के, हाँ ऐसा घुमा दे, अच्छा सब मिल जाएगा, छोड़ो। हाँ, अच्छा, ये जो फेसबुक और यूट्यूब वाले ये सोच रहे होंगे कि भाई कौन बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो सीता जी हैं जो कह रही है कि हर चीज़ की सुविधा थी। अच्छा, तू भी थोड़ा हेल्प कर सकता है। वहाँ टूथपिक था, वहाँ एयरबड था, वहाँ नेल कटर था, वो तक रखा है, बताओ। और वहाँ पे कैंची था, हालांकि किसी को नहीं काटा। और वहाँ आपका मतलब A to Z, आपका क्या बोलते हैं उसको, शावर, जल शावर, उसके बाद में आपका ब्रश, आपका टूथपेस्ट, और मदद करो बैठने के कुर्सी के नीचे वो कुशन या जो भी है, और उसके अलावा आपका फूड, वो भी आप लोग कितना फेंकते थे खाना, मतलब कितना बच जाता था। आपके लिए कुछ चीज की कमी नहीं हुई। ऊपर से पानी का बोतल भी हम सही का नहीं, आपके लिए अलग से आता था। और ये सब कुछ किया जा रहा था मात्र 5,000 में। थैंक यू सीता, मात्र 5,000। और टीचिंग तो और भी जबरदस्त, जो आप सोचते नहीं है उस लेवल का टीचिंग है। सो आप सबको इनकरेज कर रहा हूँ। वापस कब आऊँगा नहीं पता, कम से कम इतना तो पक्का है कि 1 महीना तक तो नहीं आऊँगा। 1 मिनट वापस आप प्लीज। देखा संडे बोला था ना, मैं चाहे प्रीच करूं या ये, नहीं शब्द गलत हो गया ना, प्रचार मैं करूं चाहे ये, अभी ठीक है। हम दोनों को परमेश्वर ही बात करेगा। हाँ, फर्क इतना है कि जो चिकन मेरा है उसकी रेसिपी, मसाला
और जो चिकन इसका है, जो कि एक ही है, इसकी रेसिपी या मसाला थोड़ा बनाने का फर्क हो सकता है, लेकिन आपका पेट पक्का भरेगा। हमको क्या चाहिए? पेट भरना है। भाई तो ऐसा मिर्ची डाल या वैसा डाल, नमक ऐसा डाल या वैसा डाल, हमारे को अच्छा खाना दे दे, पेट भरना चाहिए, दैट्स इट। आपका ये जो लीडर है, आपको जब लीड करता है तो आपके दिमाग में ये मत डालो कि अरे यार, है ना, मेरे को पता है आप ऐसा नहीं करते हो, बट फिर भी कह रहा हूँ। यहाँ कौन खड़ा होता है वो इम्पोर्टेंट है, वो किसके नाम पे खड़ा होता है वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर जी। सब खड़े हो जाए, लाइट लगा दो, सब खड़े हो जाए। वाह, वंडरफुल जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, महिमा 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 महिमा। आइए अपने हाथ को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद कहें और उसे कहें कि पिता यीशु आपकी महिमा करते प्रभु, क्योंकि तू भला है, तू अच्छा है प्रभु। यस लॉर्ड। प्रभु भोज हो गया अगले हफ्ते, ओके। एक वर्शिप ले लो जल्दी से। थैंक यू फादर, वर्शिप यू जीसस। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. मेरे दिल में मोहब्बत है तेरी, मुझे बख्श दो अपनी दिलेरी। मेरे दिल में मोहब्बत है तेरी, मुझे बख्श दो अपनी दिलेरी। चलूं मैं तेरी राह पर, चलूं मैं तेरी राह पर, मुझे मिलती अलग सी पनाह। तेरे कदमों में बैठा और गाऊं तेरी दो सदा। ऐसे ही खड़े रहे, ऐसे ही खड़े रहे। जितने फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं, आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। एवरी संडे या तो सुबह 10, माफ़ करना, या तो सुबह 11 या तो संडे रात 8, इनमें से कोई भी एक टाइम पर आपके साथ हम जुड़ेंगे। मसीह मंथन बैठक भारत और भारत के बाहर, आप जितने लोग हैं हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, आइदर सुबह या शाम, यानी कि रात 8 बजे। साथ ही साथ जितने लोगों ने वचन को सुना है, बातों को समझा है, खास करके D12 इसकी गंभीरता को समझे। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। बैसाखी लेकर नहीं चल सकते आप, सहारे का जीवन मत जियो। आपका मसीह आपका होना है, और वो भी बड़ी तैयारी के साथ होना है। उस मकाम और उस लेवल तक आप पहुँचे, ऐसी तैयारी के लिए ही परमेश्वर ने खूबसूरत योजना आपके लिए और हमारे लिए दी है। इनफैक्ट मैं कहूँगा पूरे भारत के लिए दिया है। आप मसीह मंथन के ना भी हों, अगर आप भी सीखना चाहते हैं, आपका स्वागत है। मैं ये प्रार्थना नहीं कर सकता कि परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर, इन्हें आशीष दे,
इनके सब काम ठीक हो जाएं, मैं ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप फल नहीं दे रहे हो, आप तो कट चुके हो डाली से। क्योंकि परमेश्वर का सीधा सीधा फंडा है, और वो ये है कि अगर तुम मुझ में हो तो फलना जरूरी है। जो नहीं फलता वो कटता है, जो फलता है वो छटता है। आइए प्रार्थना करें। सृष्टिकर्ता पिता तेरा धन्यवाद, ऐसी बातों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। 21वीं सदी में जहां 2025 या 26 या 27 आगे का युग जब बीतेगा परमेश्वर, कलीसिया के लोग अपाहिज नहीं होंगे, बल्कि परमेश्वर शिक्षित होंगे, सीखेंगे। रात भर वोट भी है, सीखने की और चलाने की कला तक पा चुके हैं, लेकिन सामने की हवा को पार कर कर आगे नहीं बढ़ पा रहे। ऐसे मसीहत और ऐसे सुस्त कलीसिया नहीं चाहिए, बल्कि जो तुरंत पहुंच जाए, ऐसी कलीसिया बना प्रभु। आपको महिमा देते हैं, आपको स्तुति देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ओके, ऐसे खड़े रहें। थैंक यू। फेसबुक, यूट्यूब ऐसे